नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। उत्तर प्रदेश में गंभीर वित्तीय घोटाले में आरोपी जेल में बंद पूर्व वरिष्ठ विद्युत अधिकारी से समर्पण भाव से जुटे रहने वाले प्रदीप कक्कड़ वर्तमान में भी यूपीपीसीएल के बड़े ओहदेदारों के नाक के बाल हैं। इस सच्चाई से सभी वाकिफ हैं। सपा सरकार में अपनी इच्छा के मुताबिक हमेशा मलाईदार पदों को हासिल करने वाले प्रदीप कक्कड़ भाजपा सरकार के दौरान भी वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी सेवा भाव समर्पण की शैली के चलते मुख्य अभियंता लेसा के पद पर तैनाती पाने में सफल रहे हैं। 4 दिन पूर्व मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में निदेशक पर्सनल के पद पर भी उनकी तैनाती हो चुकी है। यही नहीं, सवाल उठता है कि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोपी से घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक अधिकारी जिसकी स्थिति से सभी वाकिफ हैं, वह इतने महत्वपूर्ण पद पर उसकी तैनाती किन परिस्थितियों में हो सकी है, यह लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कंसर्न लोग यह जानना जरूर चाहते हैं कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन अरविंद कुमार को क्या यह जानकारी नहीं रही है कि प्रदीप कक्कड़ आरोपी एपी मिश्रा के सभी अभी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। क्या अरविंद कुमार इस स्थितियों से भी वाकिफ नहीं है कि वर्तमान में भी प्रदीप कक्कड़ एक सहयोगी और राजदार की भूमिका में बताए जाते हैं। यही नहीं, चेयरमैन के द्वारा प्रदीप कक्कड़ और एपी मिश्रा के संबंधों को सरकार और मुख्यमंत्री के सामने क्या स्पष्ट किया जा चुका है, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हमेशा से ऐसे आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के वो हिमायती रहे हैं और अपने इसी निश्चय दृढ़ता के चलते तमाम लोग, तमाम आरोपी आज जेल की सीटों के अंदर बंद हैं। ऐसी स्थिति में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोपी के साथ संबंध रखने वाले विद्युत अधिकारी प्रदीप कक्कड़ की तैनाती निदेशक पर्सनल के पद पर मध्यांचल में कैसे हो गई, यह समझ से परे है। हां, यह अवश्य है कि लोगों को यह जानने की उत्सुकता जरूर है कि क्या इन तमाम स्थितियों के बारे में मुख्यमंत्री से लेकर सरकार में बैठे लोगों को कितनी जानकारियां दी जा सकी। कुल मिलाकर सूत्रों के मुताबिक अपार धन संपदा के स्वामी प्रदीप कक्कड़ के द्वारा हमेशा मन माफिक पद पाने की जो इच्छा रही है वह हमेशा पूरी होती रही है
और उसके पीछे उनकी अपने उच्चाधिकारियों के प्रति जो सेवा भाव है, जो सेवा भाव की शैली है, वह एक बड़ा कामयाब हथियार माना जाता रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि एक बड़ी डील के बाद प्रदीप कक्कड़ को निदेशक पर्सनल के पद पर मध्यांचल विद्युत कंपनी में पदासीन किया गया है। यही नहीं, सितंबर माह में, इसी वर्ष के सितंबर माह में निदेशक तकनीकी का पद रिक्त होने जा रहा है और इस बात का आश्वासन प्रदीप कक्कड़ को दिया गया है कि उन्हें इस पद का दोहरा चार्ज भी या डुअल चार्ज भी दे दिया जाएगा। और इसी के चलते प्रदीप कक्कड़ द्वारा अपनी चॉइस के मुताबिक निदेशक पर्सनल के पद पर अपनी नियुक्ति की सहमति दी गई थी। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण स्थिति जरूर है कि जेल में बंद एपी मिश्रा के विरुद्ध सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहती है। वहीं यूपीपीसीएल के कुछ अधिकारी उनसे घनिष्ठ संबंध रखने वाले प्रदीप कक्कड़ को उनके लिए रेड कारपेट बिछाने का काम कर रही है। कुल मिलाकर स्थितियां गंभीर हैं, जांच की जरूरत है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर अगर इसी तरह कुछ अधिकारियों की संदिग्ध स्थिति के चलते अगर उस पर पानी फिरता रहा तो यह आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी अशुभ स्थिति का खड़ा होना बताया जा रहा है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार की नीति और निर्देशों के मुताबिक भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में प्रदीप कक्कड़ का चयन किया गया, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चयन प्रक्रिया पूरी होने के पूर्व ही, पोस्ट एडवर्टाइज होने के दिन से ही यह मान लिया गया था कि प्रदीप कक्कड़ को मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनी ने बतौर निदेशक पर्सनल तैनाती मिल जाएगी। आखिर में यह स्थिति कहां से और कैसे मिलती है? प्रदीप कक्कड़ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिति हमेशा से संदिग्ध बताई जाती रही है, जिसकी केवल अगर खूबियां मानी जाए तो उसकी खूबी बस सिर्फ इतनी है कि वह अपने उच्चाधिकारियों के साथ सेवा भाव से जुड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती दी जाए, यह चिंता का विषय जरूर है। मुख्यमंत्री योगी द्वारा विषय को संज्ञान में लिया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारा यह भी मानना है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया की जांच की जरूरत है और यह देखना होगा कि आखिर में प्रदीप कक्कड़ को चयन के पहले से ही कैसे पता चल चुका था कि वो इस पद पर उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। यह प्रदीप कक्कड़ ही नहीं, विभाग से जुड़ा हर व्यक्ति इस बात से वाकिफ हो चुका था कि प्रदीप कक्कड़ की नियुक्ति मध्यांचल में होने जा रही है। और रिजल्ट आया तो उसमें सबसे ऊपर
प्रदीप कक्कड़ का नाम था। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का अगर हवा निकालने का कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अगर यह साजिश बनाई जा रही है, यह साजिशी एक चक्रव्यूह बनाई जा रही है जिससे प्रदेश सरकार की छवि बिगड़े, तो यह जांच के जद में आता है और इसको तत्काल इसको रोकने की जरूरत है। प्रदेश सरकार निश्चित रूप से वह प्रदीप कक्कड़ के मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्रवाई उसके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा उपभोक्ता मंच का मानना है। आम और खास हर व्यक्ति इस बात के लिए बेताब है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेती है। वह जानना चाहती है, हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जो आरोपियों की मददगार हैं या आरोपियों के साथ खड़े हैं, उनसे सरकार कैसे निपटती है। यह एक हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में सरकार अपना पक्ष अवश्य रख पाएगी। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।